कहिए कैसे हैं आप। काबिल बनाएं खुद को। देखिए, काबिल यानी कैपेबल, योग्य, निपुण बनना तो हम सभी चाहते हैं, ताकि ना सिर्फ हम खुश रहें, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, बल्कि लोग भी हमें अप्रिशिएट करें। लेकिन ये जो है ना काबिल वर्ड, ये हमें ना बहुत भारी भरकम लगता है। हमें लगता है हम और काबिल, हम तो काबिल बनने के काबिल ही नहीं है, नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं बन पाएंगे काबिल। अरे ये क्या बात हुई, क्यों नहीं बन सकते? थोड़ी सी अगर एफर्ट्स करेंगे, थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो हम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? अब जैसे अगर हमें काबिल बनना है ना, तो हमें शिक्षा की, एजुकेशन की वैल्यू समझनी पड़ेगी, हमें पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। अब पढ़ा लिखा होने से हम पता है क्या सोच में चले जाते हैं कि टॉपर हो, मतलब क्लास में फर्स्ट आते हो तभी काबिल बन सकते हैं, या फिर बहुत सारी डिग्रियां हो। ऐसी बात नहीं है। मतलब देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए ना, बेसिक। वो इसलिए कह रही हूँ मैं कि मान लीजिए आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, आपको हिसाब किताब नहीं रखना आता, मतलब नहीं रख पा रहे ना, इसकी नॉलेज नहीं है, या फिर जैसे किसी ने कुछ लिखकर पेपर्स पर आपसे साइन करा लिए, आप नहीं पढ़ पा रहे कि उस पेपर्स में क्या लिखा है, आपने साइन कर दिया, किसी ने धोखे से आपसे साइन करा लिए। और आजकल देख लीजिए, सब कुछ मोबाइल पे, सब कुछ ऑनलाइन है। मतलब कितनी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए खाना ही ऑर्डर करना है या कोई चीज़ हमने डाउनलोड करनी है, सब कितनी चीज़ें हम मोबाइल पे करते हैं। मतलब अगर हमें बेसिक, ये जो बेसिक नॉलेज है ना, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ कि हमें नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब देखिए, पढ़े लिखे होंगे, है ना, हमारे पास बेसिक नॉलेज होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। कैसे आएगी? फिर हम सब कुछ इजीली हैंडल कर लेंगे। फिर इसी के साथ साथ क्या बात आती है कि हमें अपने आप को पहचानना है, हमारे अंदर मतलब क्या खास बात है, क्या पोटेंशियल है। देखिए, पोटेंशियल, कोई ना कोई खूबी हर एक में होती है। हम पता है क्या करते हैं, हम सोचते ज़्यादा रहते हैं, मतलब जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे माइनस पॉइंट है, उनको लेके ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनको लेके ज़्यादा बैठे रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो प्लस पॉइंट है, हमारी खूबियाँ हैं, वो कहीं दब जाती हैं। तो देखना है हमारे अंदर क्या खास बात है, क्या खूबी है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको बाहर लाना है, उसको लोगों को भी दिखाना है। काबिल बनना है तो ये काम तो करना पड़ेगा। मतलब हम अक्सर ये सोचते हैं, नहीं नहीं, हम में क्या खास बात है, नहीं है, देखिए तो सही। मतलब जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, सब में कोई ना कोई अपने हिसाब से खास बात होती ही है। बस दुख इस बात का होता है, उसको देखते नहीं है, टटोलते नहीं है। तो अगर काबिल बनना है तो ये चीज़ भी करनी ज़रूरी है। फिर काबिल बनना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काबिलियत है ना, कभी बॉडी, लुक्स या हाइट पर निर्भर नहीं करती, ये ज्ञान और बुद्धि पर निर्भर करती है। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी नाक मोटी है, मेरा कद छोटा है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में इतना इतना, मतलब उसको लेके बैठे रहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में इतना गिर जाते हैं, आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकते। मतलब कुछ चाहते ही नहीं है ना करना, क्योंकि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम कैसे। जबकि इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हाँ, अपनी जो बुद्धि है, अपना जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको शार्प करते रहना है। मतलब जहाँ भी सीखने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ देखने को मिले, उसको ले लेना चाहिए, उसको देखकर सुनना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। सोच पता है कैसी होनी चाहिए कि हाँ, ये मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा, ये मुझे नहीं आता, मैं सीख लूँगा। हम पता है क्या है, हम तो नहीं, अब तो हम बड़े हो गए, हम क्या सीखेंगे, अरे ये मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? काबिल बनना है आपको तो कीजिए ना, फिर ये चीज़ें सोचते क्यों हैं? देखिए, अगर कोई चीज़ संभाल के रखी है या कोई बात ध्यान से सुनी है, तो कभी ना कभी काम आती ही है, आती ही है। इसलिए अपनी नॉलेज को मतलब ध्यान से सुनना चाहिए, कोई क्या कह रहा है, ध्यान से समझना चाहिए, नॉलेज को अपने लगातार लगातार शार्पन करते रहना चाहिए, इसको चमकाते रहना चाहिए। फिर काबिल बनना है तो लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को ना अनसुना अनदेखा करना चाहिए। हम पता है क्या है, जैसे कोई काम हम अलग से कर रहे हैं, लीक से हटके कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो लोगों ने तो कहना ही है कि अरे ये क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। तो हम भी बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, हाँ भाई हमसे नहीं होगा,
हम नहीं कर पाएंगे, ये तो गलत बात है ना। मतलब करना चाहिए, लोगों की बातें, लोग जो बोल रहे हैं अनसुना अनदेखा करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। एक ना खड़ी पहाड़ी थी, वहां पे ना 4-5 लोग चढ़ रहे थे, तो जो नीचे लोग खड़े थे ना, वो उन लोगों को देख के कि अरे ये तो कैसे कर रहे हैं, गिर जाएंगे, इनको चोट लग जाएगी, आवाज दे रहे थे, आ जाओ नीचे आ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे रहने दो, मत करो, वापस आ जाओ। मतलब ऐसे ऐसे बोले जा रहे थे। तो जो लोग चढ़ रहे थे ना, एक एक करके सब वापस आने लगे कि भाई हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है। एक आदमी था, सिर्फ एक आदमी बचा और वो ऊपर तक चढ़ गया। जब वो नीचे आया तो उससे पूछा गया कि तुम वापस क्यों नहीं आए, क्या तुमको डर नहीं लगा? तो उसने पता है क्या कहा? सुनाई नहीं देता मुझे सुनाई नहीं देता। तो जब लोग इस तरह से बोल रहे हो, इस बात को बजाय दिल से लगाने के ना अनदेखा कर दो, अनसुना कर दो। नहीं, बस क्योंकि मैंने जो करना है वो करना है ना। काबिल बनने के लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, कि लोगों की बातों में आके बैठ जाएंगे हम, तो ये तो गलत बात है ना। बस यही सोचना है। और पता है क्या, लोगों की सोच तो ना बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। पहले तो मना करेंगे, टोकेंगे, फिर जब हम सफल हो जाएंगे ना, हमारे साथ खड़े होंगे। मुझे तो पहले ही पता था, अरे ये तो नाम रोशन करेगा ही करेगा, ये तो करेगी नाम रोशन, ये तो मुझे पहले ही पता था। तो इस तरह से लोगों की सोच बदल जाती है। तो किस लिए? मतलब उन लोगों की वजह से जिनका कुछ दीन धर्म ही नहीं है, उन लोगों की वजह से हम कुछ ना करें, गलत बात है। फिर काबिल बनना है तो ये पता होना चाहिए कि जीवन का जो सफ़र है ना, स्मूथ नहीं है। यहाँ पे फूल भी हैं, कांटे भी हैं। मतलब दोनों चीज़ें साथ के साथ चलती हैं, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो अगर हमें फूल की तरह खिलना है तो कांटों से दोस्ती तो रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? तो कांटों से तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अपनी ना हमें सोच में बदलाव करना पड़ेगा कि मानो तो समस्याएं तो रोज खड़ी हैं, पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी है। जीता वही है, मानो तो मौज है, नहीं तो समस्याएं तो रोज हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर खुशी मिलती है लाइफ में तो उसको मिठाई समझ के हल्का सा चख लेना चाहिए, और अगर दुख मिलता है लाइफ में, प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो दवाई समझ के उसको गटक लेना चाहिए। और जब हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब निखर रहे हैं, हम और ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसे में संयम रखने की, ये मान के चलने की कि ये हमेशा नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ये सोच होनी चाहिए। यही सोच रखेंगे ना, काबिल बनाती है ये बातें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब तक हम खुद को सीरियसली नहीं लेंगे ना, कोई दूसरा हमको सीरियसली नहीं लेगा। अपनी तकदीर हमें अपने हाथों से ही लिखनी है। ये कोई चिट्ठी नहीं है कि दूसरे से लिखवा ली। तो खुद को बनाना होगा काबिल। देखिए, जो खुद पर विश्वास रखते हैं ना, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। और ये जो जंगल का जो राजा शेर है, वो शेर अपनी काबिलियत की वजह से ही तो कहलाता है। जंगल में क्या कभी चुनाव होते हैं? होते हैं क्या कभी चुनाव? अपनी काबिलियत के दम पर ही वो जंगल का राजा कहलाता है, शेर। तो हमें भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।